क्या मां से बड़ा कोई गुरु हो सकता है? क्या मां से बड़ा कोई परोपकारी हो सकता है? नहीं। तेरी उंगली पकड़ के चला। आप कितने लोग अपने मां की उंगली पकड़ के चलते हैं या चले हैं बचपन में? लेकिन आज वही मां बेचारी परेशान है, दर दर की ठोकर खा रही है, और बेटे को समय नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं हैं। उन माओं की जब मृत्यु हो जाती है तो हम उनके बेटों को फोन लगा लगा के कहते हैं, भाई तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई, आओ कंधा दे दो, दर्शन कर लो। बेटे मना कर देते हैं। बेटियां कहती हैं कि सोचकर बताएंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं। जरा सोचिए, ये वही मां है जिसने बेटा बेटी को चलना सिखाया उंगली पकड़कर, जिसकी खुशी से माँ बाप कितने प्रसन्न हुए। आज वो माँ मर गई तो बेटों को टाइम ना मिला। ऐसी भी दौलत किस काम की? इसलिए संस्कार बड़ी चीज है। माँ बाप को भूल गए, माँ बाप के एहसान को भूल गए, तो फिर इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है तो रात भर जाग कर उस घर की चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। यदि कुत्ता मालिक के उपकार को नहीं भूलता तो क्या माँ बाप के उपकार को बेटों को भूल जाना चाहिए? इसलिए तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ माही मंदिर, ओ माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, ओ माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर। अच्छा बताओ, पिता का ऋण ज्यादा होता है कि माँ का ऋण? जोर से, जोर से। माँ का। जो हमारे देश के संत होते हैं ना, कहते हैं जब सन्यास ले लेते हैं, हमारे साधु संत जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करते, लेकिन सन्यासी को भी अपने माता को प्रणाम करने की इजाजत है।
किसे प्रणाम करने की इजाजत है? बोलो, अपनी माँ को। अपनी माँ को प्रणाम करते रहिएगा। साधु संत भी क्यों ना बन जाएं आप, सन्यासी भी क्यों ना बन जाएं, पर आपकी माँ है तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं सन्यासी होकर भी, और माँ की सेवा कर सकते हैं। माँ की सेवा से, माँ से ऋण नहीं हुआ जा सकता, इसलिए अपनी माँ की सेवा जरूर करें, भगवान की तरह करें। आजकल समाज को क्या हो गया है, जन्म देने वाली माँ को ही ठुकरा देते हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? जब मर के जाओगे तो क्या कहोगे कि हमने जन्म देने वाली माँ को भी घर से निकाल दिया था? क्या कहोगे कि हमने अपनी माता को भी भोजन नहीं दिया? मैया एक बात बताओ, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि हम, कुछ स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि या तो अपनी माँ को रख लो या तो हमें रख लो। मैया, जो बहू कहती है अपने पति से, जो पत्नी कहती है अपने पति से कि या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, जब तुम मर के जाओगी तो भगवान पूछेंगे कि तुम अपनी सास को 2 वक्त की रोटी ना दे पाई। वो सास जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे पति को गोद में खिलाया, प्यार किया, अरे तुम्हारी गोद में तुम्हारा भी तो बच्चा है। कल को तुम्हारी बहू आए और कहे कि हटाओ इस बुढ़िया को, तुम्हें कैसा लगेगा? जब आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते तो आपकी भी इज्जत कौन करेगा? यदि आपने अपने बूढ़े सास ससुर का अपमान किया है तो जब आप बुढ़ापे में सास ससुर बनेंगे तो आप कौन सा सम्मान पाओगे? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो खुद आपके लिए है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करना कि जब वो कर्म आपके सामने आए तो आपको रोना पड़े। इसलिए अपने माँ का पूरा ख्याल रखिए। माँ, एक आदमी बोला मेरी माँ तो है, कौन संभालता है? बोले 4 नौकर रखे। नौकरों के भरोसे माँ नहीं होती और पत्नी के भरोसे भी माँ नहीं होती। आप अपनी पत्नी के भरोसे अपनी माँ को मत छोड़िएगा। आप खुद, मैं हर पुरुष से कहता हूं, आप खुद अपनी माँ के पास बैठना सीखो, माँ से हालचाल पूछना सीखो। कैसी हो माँ, क्या खाओगी? आपकी पत्नी का इतना अटैचमेंट आपकी माँ से नहीं हो सकता। आप बेटे हैं, आप उस माँ का खून है, आप उस माँ को ज्यादा समझते हैं। आपकी पत्नी भगवान जाने कितना समझेगी। इसलिए श्रवण कुमार की कथा आपको सुननी चाहिए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अंधा अंधी। श्रवण कुमार की पत्नी एक मिट्टी का बर्तन बनाई थी जिसके पेट 2 थे, मतलब भीतर से भाग 2 थे, ऊपर मुंह 1 था। तो अपने सास ससुर को मही छाछ से बनी छाछ में चावल पका के खट्टी खिचड़ी परोसती और अपने पति को बढ़िया मीठी खीर परोसती। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा कि पिता की थाली की खीर थोड़ा गर्म है, तो अपनी थाली पिता को खिसका दी और पिता वाली थाली स्वयं ले ली। और जब अंधे पिता ने श्रवण कुमार की थाली में रखी खीर खाई तो अंधे बाप ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, आज घर में कोई उत्सव था क्या? श्रवण कुमार बोले, ना पिताजी, आज तो कोई उत्सव नहीं था। क्यों? तब अंधे बाप ने कहा कि बेटा, आज वर्षों बाद खीर प्राप्त हुई है, खीर मिली है, कोई उत्सव तो होगा। श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी, खीर तो आप रोज खाते हो, आपकी थाली में मैं रोज खीर देखता हूं। अंधे पिता ने कहा, बेटा श्रवण, मेरी थाली में खीर कहाँ, मुझे तो खट्टी खिचड़ी प्राप्त रोज होती है। अब श्रवण कुमार ने पिता की थाली में जो खिचड़ी थी या खीर जैसी दिख रही, क्योंकि छाछ में और दूध में पकाओ चावल को तो दोनों का रंग एक सा है। जब खाया तो वो खिचड़ी खट्टी थी, वो खीर खट्टी थी। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ कपट करती है, मुझे मीठा खिलाती है और मेरे माँ बाप को खट्टा खिलाती है, इसलिए कपट कर रही है। अब श्रवण कुमार ने अंदर जाके देखा तो उसके बर्तन ऊपर से तो 1 था पर भीतर से 2 भाग थे, अलग बनवा रखा था। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी के भरोसे मेरे माँ बाप की सेवा ना होगी। तुरंत अपने माँ बाप को कंधे पर रखा
कावड़ यात्रा जो कंधे पर रखा और माँ बाप को बिठाया और बस चल पड़े चारों धाम की। आज से मैं खुद माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं ही बनाकर खिलाऊंगा, मैं ही पानी पिलाऊंगा, मैं ही यात्रा कराऊंगा। उस दिन से अपनी सब छोड़ करके श्रवण कुमार चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि पत्नी को भी संभालना, पत्नी का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना, ये पुरुष के लिए दोनों काम जरूरी है। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है तो माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चा एक जिम्मेदारी तो निभाता है, दूसरी से मुंह मोड़ लेता है। इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र जो हमें आज्ञा दें उन आज्ञाओं को पालित करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने का बड़ा दंड है। इसलिए हर बेटे को अपनी माँ के पास बैठकर पूछना चाहिए, चरण दबाना चाहिए। माँ से बड़ा कोई भगवान, कोई देवता कुछ नहीं। पहला भगवान माँ। अरे माँ ने ही हमें सब कुछ बताया है। क्यों? इसलिए थोड़ा समय दिया करो अपनी माँ को। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो भगवान खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मैया? कोई भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। वाह, श्रवण कुमार की मात्र भक्ति इतनी बड़ी कि युगों युगों के बाद भी श्रवण कुमार जीवित हैं। ये मात्र भक्ति का ही तो बल है। अब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। मैं पांडवों का वंश मिटा दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कौन है? मेरे प्राणों की, जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उस पुत्र के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, विधवा है। अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके हैं, गर्भवती है बेचारी। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा भगवान की शरण में आई। अच्छा ये बताओ, उत्तरा के गर्भ को जब संकट आया तो उत्तरा किसकी शरण में गई? जोर से, जोर से। मेरी मां भगवान की शरण में। आपको कोई कष्ट आए तो आप किसकी शरण में जाते हो? किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के अतिरिक्त हमारा रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान ही हमारे असली रक्षक हैं। उत्तरा बिना देर लगाए गई और उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, योगियों के भी योगी कौन? भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, देखो भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। पर उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान चले गए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक भी चला जाऊं। पेट में, मां के उदर में, गर्भाशय में मलमूत्र ही तो है। भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर
उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, प्रेम से रक्षा की भगवान। अपने सुदर्शनास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। उत्तरा प्रणाम करके चली गई। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। पांचों पांडव धर्मराज राजा बन गए, कौरवों की मृत्यु हुई। अब भगवान कृष्ण जा रहे हैं। पांडव जीत गए ना, इन्हें जिताने आए थे, राजा बन गए, गद्दी मिल गई। अब भगवान द्वारिका की यात्रा कर रहे हैं। तब कुंती बुआ आ गई दौड़ी दौड़ी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। चरणों में गिर पड़ी माता कुंती। भगवान ने उठाया, बुआ क्या कर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूं, आप क्या प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि श्याम आप छलते रहे, हमें कहते रहे कि मैं तो बुआ तुम्हारा बेटा हूं, बेटा हूं। पर कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, आप कोई बेटे बेटे नहीं हो, आप तो जगत के पालनहार हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र आप भगवान हो। नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, है ना? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ आज मुझे प्रणाम कर रही हो, क्या गड़बड़ है? सब ठीक तो है? कुंती बुआ बोली, कन्हैया मैं तुम्हें अपना भतीजा समझती रही, पर तुम हो भगवान, मुझे समझ आ गया। क्यों? ऐसा कैसे लगा आपको कि मैं भगवान हूं? अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या प्रमाण है इस बात का कि कृष्ण भगवान है? ए भैया आप प्रमाण दो, कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण क्या है? आप दो। कैसे कहोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? करो सिद्ध, बैठे बैठे बताओ। हैं? अपने कौन सी वो लीला है? क्या उनकी ऐसी बात विचित्र है जो ऐसा कह सकते हैं कि ये मनुष्य की नहीं है तो भगवान की घटना है? क्या? हाँ, एक उंगली से पहाड़ उठाना ये मनुष्यों के बस का? इससे सिद्ध हो गया कि ये काम ये भगवान का काम है, ये किसी मनुष्य का काम? जोर से मैया बोलो मेरी मां, ये किसका काम है? दूसरा, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, ये किसका काम है? ये किसी मनुष्य का काम? इसलिए मेरी मां, कुछ लीलाएं भगवान की ऐसी हैं, अग्नि का पान कर लेना। आगे सुनाएंगे आपको कि ग्वाल वालों की रक्षा के लिए भगवान अग्नि का पान कर गए। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारी बहू द्रौपदी की लाज आपने बचाई, लाक्षागृह से आपने हम सबको बचाया, आप ना होते तो हम कब के मर जाते। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, आज हमें डर लग रहा है। भगवान ने कहा, बुआ किस बात का डर है? कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा राजा बन गया है, इस बात का डर है। राजा बन गया तो डरने की क्या बात, ये तो मौज की बात है। नहीं, कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया है, अब मैं राजमाता बन गई हूं, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। अब मुझे डर लग रहा है कि अब तो कोई संकट है नहीं, अब तो कोई मुसीबत है नहीं, तो आपका दर्शन कैसे होगा? जब तक संकट थे तो ये भरोसा था कि हर संकट से बचाने कन्हैया जरूर आएगा, पर तो अब संकट ही खत्म हो गए। अब संकट खत्म हो गए तो आपका आना जाना
बंद हो गया। हे प्रभु, ऐसा सुख हमें क्यों दे रहे हो जिससे आपका दर्शन समाप्त हो जाए? ऐसा दुख दिए रहो प्रभु जिससे आपका दर्शन होता रहे। कुंती बुआ ने कहा, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, विपदा, हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? जोर से, क्या देना है? अच्छा ये बताओ, भगवान अपने भक्त को विपत्ति अर्थात दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं। तो ये बताओ फिर दुख कौन देता है? कौन कौन देता? राम रे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम न मारे काहू को, राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं राम किसी को नहीं मारते। राम फिर कौन मारता है? आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान दुख नहीं देते। हमने जो गलत कर्म किए होते हैं उनका फल हमें मिलता है, और हमें लगता है कि भगवान दुख दे रहे हैं। क्यों मैया? दुख कौन देता है? हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म कैसे हैं लोगों के? जोर से, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म व्यक्ति के कैसे हैं? बुरे बुरे हैं, और कर्म बुरे बुरे करता है और जाना कहाँ चाहता है? स्वर्ग जाना चाहता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। जरा सुनिएगा मेरे संग। बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। पेड़ किसका बो रहा है? बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। जरा सुनिएगा। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। दूसरों को आप दुख दे रहे हैं और सुख पाने की बात कर रहे हैं। वाह! ईश्वर अंधे नहीं है, परमात्मा सब देख रहे हैं। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जरा सोचिएगा। अब ये बताइए कि भगवान बुरा करते हैं कि व्यक्ति खुद अपना बुरा करता है? जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। हम लोग कहते हैं भगवान दुख दे रहे हैं। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो पहले खुद गिरा होगा। वो मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और
कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा,